नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी द्वारकाधीश के दर्शन करने आई है और फूल माला खरीद रही है। माला वाले के साथ वो मोल भाव भी कर रही है। दर्श उसकी आवाज़ सुन लेता है, समझ जाता है कि नंदिनी यहाँ पर है। मन ही मन सोचता है कि घर पर ठीक से उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, जाकर उससे बात कर लेता हूँ। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी नंदिनी के ठीक पीछे उसी दुकान में शमिका आकर खड़ी हो जाती है और वो भी माला खरीदने लगती है। दर्श उसकी आवाज़ सुन लेता है, समझ जाता है कि शमिका भी यहाँ पर है। वो एकदम से पलट जाता है, उसे वो फेस नहीं करना चाहता। वापस जाने लगता है, लेकिन तभी किसी से टकरा जाता है। वो आदमी एकदम से चिल्ला पड़ता है कि ये क्या तमाशा, देख के नहीं चल सकते, अंधे हो क्या। लेकिन फिर देखता है कि दर्श सचमुच देख नहीं पा रहा है, उसका फोन गिर गया है। वो टटोल टटोल के अपना फोन ढूंढ रहा है। कहता है कि अरे सचमुच अंधे हो, अरे तो हाथ में वो छड़ी या स्टिक लेकर चला करो ना, इस तरह से कैसे घूमते हो और अकेले कैसे घूम रहे हो। दर्श कहता है कि क्या हो गया, क्या नॉर्मल लोग ऐसे टकरा नहीं सकते? मैं टकरा गया तो इसमें कौन सी बात है, और मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ, मुझे छड़ी की जरूरत नहीं है। शमिका सारी बातें सुन लेती है, दर्श की आवाज़ पहचान जाती है, एकदम से पलट कर देखती है, भाग कर आती है, दर्श का फ़ोन उठाकर उसके हाथ में देती है और वहाँ मौजूद लोगों को डांटते हुए कहती है कि ये क्या तरीका इनसे बात करने का, देख नहीं सकते ये दिव्यांग हैं। दर्श को बहुत गुस्सा आता है। वो शमिका से कहता है कि मैंने खुद को कभी दिव्यांग नहीं समझा और मैं अपने सारे काम खुद कर लेता हूँ। इन रास्तों पर भी मैं अक्सर चलता हूँ, मैं इस तरह से नहीं टकराता हूँ। शमिका उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और दर्श से कहती है कि दर्श तुम अकेले यहाँ कैसे आ गए, किसी न किसी को साथ ले लिया करो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी राजवी आंटी को फ़ोन करती हूँ, वो किसी न किसी को घर से भेज देंगी। दर्श कहता है कि माँ को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है और मुझ पर तरस खाने की कोशिश मत करो, मुझे चिढ़ है इस तरह के एटीट्यूड से। शमिका कहती है कि दर्श इतने साल हो गए हैं, लेकिन तुम अपनी ईगो को पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे हो। दर्श को बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्ला पड़ता है उस पर। तो वो कहती है कि दर्श 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ ना, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। चलो तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। दर्श कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ आने की, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकती, चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक लेके जाऊँगी। दर्श उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ में दर्श का दिया हुआ ब्रेसलेट है। दर्श कहता है कि आज तक तुमने मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट क्यों पहन रखा है, तुम तो मूव ऑन कर चुकी हो ना। या ये कहो कि मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट बहुत कीमती है, इसमें हीरे जड़े हैं, इसलिए अपने से अलग नहीं कर पाई। मेरी कीमत नहीं की, लेकिन मेरे दिए कीमती तोहफों की कीमत तुम्हारी नज़र में है। शमिका कहती है कि दर्श इस बात को तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम अब नॉर्मल नहीं रहे हो और तुम वो सारे काम नहीं कर सकते हो जो नॉर्मल लोग कर पाते हैं। अच्छा खुद सोचो, अगर तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो 3 साल हो चुके हैं ना हमारा ब्रेकअप हुए, क्यों नहीं कोई नॉर्मल लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई, क्यों हो तुम आज तक सिंगल। तभी एकदम से नंदिनी आती है और दर्श के गले में फूलों की माला पहना देती है। दर्श चौंक जाता है। नंदिनी कहती है कि दर्श साहब, मैं हूँ नंदिनी और आपने मुझसे कहा था ना कि आप अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर मुझे पहनाएंगे, तो चलिए ना माला बनाने। दर्श की समझ में नहीं आ रहा है कि ये नंदिनी क्या कह रही है और क्यों कह रही है। शमिका उसे देखती है और कहती है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं हूँ दर्श साहब की मंगेतर, आज ही हमारा गोड़धाना हुआ है और आज ही अपने हाथों से फूलों की माला बनाएंगे और मुझे पहनाएंगे, इन्होंने मुझसे वादा किया है। शमिका कहती है कि दर्श अब तो मान लो कि तुम नॉर्मल नहीं हो, वरना तुम इस जैसी गांव की लड़की से कभी शादी नहीं करने की सोचते। अब तो दर्श को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि गांव की हो या शहर की, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम कौन होती हो ये सब कुछ बोलने वाली। मैंने इसका दिल देखा है और ये बहुत खूबसूरत है। शमिका नंदिनी से कहती है तुम इसकी मंगेतर हो तो तुम्हें इसकी फिक्र होनी चाहिए, ऐसा काम इससे क्यों करा रही है जिससे इसकी बेइज्जती होगी, कैसे बनाएगा ये फूल माला। नंदिनी कहती है कि क्यों नहीं बना सकते, इतना छोटा सा काम ये क्यों नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े ये काम करते हैं बिना देखे। इन्होंने नदी में कूद के भंवर से मुझे बचाया था, गुंडों से मेरी रक्षा करी, गुंडों के साथ क्या फाइटिंग करते हैं और बिना देखे ऐसी बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं, मेरी गाय का ख्याल रखते हैं और होलिका दहन के लिए लकड़ी भी काट लेते हैं।
हैं और इंटरनेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशन में देश विदेश अकेले घूमते हैं, तो माला क्यों नहीं बना सकते? आज तो ये माला बनाकर मुझे पहनाएंगे। दर्श का हाथ पकड़कर उसे फूल माला बनाने के लिए ले जाती है। दर्श थोड़ा सा परेशान है, सोचता है नंदिनी ये मुझसे क्या करवा रही है, ये कैसे होगा। नंदिनी कहती है कि चलिए बनाइए, मैं बताती जाऊंगी। हर 5 पीले फूल के बाद एक सफेद फूल लगाना है। सुई में धागा डालकर दे देती है, एक एक फूल उसे पकड़ाती जाती है। नंदिनी की बात मानकर दर्श धीरे धीरे टटोल टटोल के फूलों को माला में पिरोना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी माला बननी शुरू हो जाती है। दर्श का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो बहुत खुश होता है और माला पूरी बना देता है। नंदिनी कहती है लीजिए बन गई ना माला। शमिका ये देखकर हैरान रह जाती है। नंदिनी शमिका को माला दिखाते हुए बोलती है देखिए कितनी खूबसूरत माला बनाई है दर्श साहब ने, और आपको लगता था ये काम वो नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा है जो वो नहीं कर सकते? और मैं गांव की जरूर हूँ, लेकिन मैंने इनका पैसा देखकर इनसे प्यार नहीं किया। मैंने इनका सोने जैसा दिल देखा है जो दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। नंदिनी दर्श से कहती है अब ये माला मुझे पहनाइए भी तो सही। उसके हाथों से माला पहन लेती है। शमिका ये सब कुछ देखती रहती है और वहाँ से चली जाती है। रह जाते हैं तो दर्श और नंदिनी, जैसे आज तो द्वारकाधीश ने खुद उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। नंदिनी देख लेती है कि शमिका कुछ दूर पर ही है, अभी गई नहीं है, तो वो सेल्फी लेने लगती है। कहती है दर्श से कितने लंबे हैं आप, मुझे पाँव पर उचक उचक कर सेल्फी लेनी पड़ती है। सेल्फी लेकर कहती है कि देखिए कितनी सुंदर फोटो आई है ना हमारी, और लेती हूँ। फिर से लेने लगती है। शमिका उन दोनों को देखती है और मन ही मन सोचती है कि दोनों कितने खुश लग रहे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। दर्श तुम सच में बहुत स्पेशल हो, तुम वो देख सकते हो जो मैं नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं, तुम्हारे लिए तो नंदिनी ही बनी है। नंदिनी देख लेती है कि वो वहाँ से चली गई। दर्श पूछता है कि चली गई क्या? वो कहती है कि हाँ साहब। वो कहता है कि इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, तुम क्यों मेरी मदद करने आई थी? नंदिनी कहती है कि आप मेरी मदद करने के लिए भंवर में क्यों कूदे थे, क्यों आपने मुझे गुंडों से बचाया था? मैं आप दोनों की बातें सुन चुकी थी और मैं ये समझ गई थी कि इस लड़की ने आपसे कभी प्यार किया होगा, कभी आपके साथ होगी जब आप देख सकते होंगे। लेकिन वो आपने मुझसे क्या कहा था? वो मटेरियलिस्टिक, ये लड़की वो मटेरियलिस्टिक लड़की है जो आपके अंदर की खूबसूरती को समझ नहीं पाई और आपको छोड़कर चली गई। नंदिनी कहती है कि अच्छा साहब मैं चलती हूँ, पूजा का वक्त हो रहा है। वो वहाँ से चली जाती है। दर्श भी मुड़ जाता है अपनी गाड़ी की ओर घर जाने के लिए, लेकिन अब नंदिनी का ख्याल अपने मन से वो निकाल ही नहीं पा रहा है। उसके दिलो दिमाग पर छा गई है नंदिनी। खोया खोया सा अपनी गाड़ी तक पहुंचता है, दरवाजा खोलता है, गाड़ी में बैठता है और ऐसा ही खोया खोया सा अपने घर पहुंच जाता है। अभी तक उसने नंदिनी की पहनाई माला अपने गले में डाल रखी है। शोभित उसे देखता है, कहता है कि भाई ये माला कैसे पहन रखी है, क्या सीन है, क्या हुआ है? लेकिन अभी भी दर्श मुस्कुराया जा रहा है। खोया खोया सा पुल की तरफ बढ़ता है और पानी में उतर जाता है और एकदम से चिल्लाने लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। मुझे लगता था कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। आई एम इन लव। वो बहुत खुश होता है। शोभित भी बहुत खुश होता है, पानी में कूद जाता है। दर्श कहता है कि आज मैं अपने आप को बिल्कुल टीन एज लड़कों की तरह महसूस कर रहा हूँ। शोभित कहता है कि मैं भी 10-12 साल का बच्चा महसूस कर रहा हूँ जो जानने को उतावला है कि मेरे भाई को किससे हुआ है प्यार। बताओ ना भैया कौन है वो लड़की? दर्श कहता है कि पहली बार मैं उसे तूफान में मिला था, लेकिन क्या पता था कि मेरी जिंदगी में वो तूफान लेकर चली आएगी। शोभित कहता है सस्पेंस मत बढ़ाओ, नाम बताओ ना। दर्श अभी भी खोया खोया सा है, कहता है कि सबकी मदद करने को तैयार रहती है। कितना साफ दिल है उसका, और हमेशा मुझे तो गलत ही समझती है, और गलत फहमी में उसने मुझे एक स्पेशल नाम दिया है, इतना प्यारा सा नाम, लफंगा। लफंगा सुनकर शोभित चौंक जाता है, कहता है क्या? इसका मतलब वो लड़की नंदिनी है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मंडे को हम देखेंगे कि दर्श शोभित से कहता है कि लेकिन मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊंगा। ये भी हम देखेंगे कि बांसुरी नंदिनी से कहती है कि तुझे दर्श साहब से गोरधाना करने की क्या जरूरत थी। ये बात वनलता सुन लेती है और वो पहुंच जाती है राजवी के घर शगुन लेकर, और शगुन में लाई है वो एक स्टिक जो ब्लाइंड्स इस्तेमाल करते हैं। बस आज इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंडे को फिर से मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।